मार डालेंगे, फलाना कर देंगे। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे हमने आवेदन भी दिया है एसपी साहब को। उसके लिए हम लोगों ने एक आवेदन दिया है, प्रीतम सिंह लोधी को सुरक्षा दी जाए, उनको जान को खतरा। क्या किया है, हमने सुरक्षा की मांग की है। जैसे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी द्वारा जो हमारे ऊपर टिप्पणी की गई थी, मेरे पिताजी ने अगर टिप्पणी की भी है छोटी मोटी, उसके लिए उनने माफी मांग चुके हैं। और मैं भी सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के मैं भी माफी मांग रहा हूँ कि मेरे पिताजी को माफ करें। मैं हूं प्रवीण शर्मा आपके साथ, और जन सुनवाई साथियों एसपी ऑफिस में चल रही है। और जन सुनवाई में प्रीतम सिंह लोधी, जिनका मुद्दा बिल्कुल गर्म चल रहा है, ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी की थी उसके बाद माहौल गर्म है। कई जगह समर्थन में भी रैलियां की गई, कई जगह विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद हैं और इनका कहना है कि अब जो सुरक्षा है वो इनके पिताजी को दी जाए, क्योंकि कई जगह भड़काऊ भाषण भी दिए जा रहे हैं, कई जगह भड़काऊ बातें भी इनके पिताजी के विषय में कही जा रही हैं। तो किस तरह की सुरक्षा ये मांगने आए, हम इनसे बात करेंगे। क्या बात है, किस तरह का आवेदन दिया है आज? मैंने एक आवेदन दिया है एसपी साहब को। उसको आवेदन में सुरक्षा की मांग की गई है। ब्राह्मण लोगों के द्वारा कुछ लोग हैं, ब्राह्मण सारे बेकार नहीं है, बहुत सब अच्छे हैं। कुछ लोगों ने टिप्पणी की है, हम उसे मार डालेंगे, फलाना कर देंगे। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे हमने आवेदन भी दिया है एसपी साहब को। उसके लिए हम लोगों ने एक आवेदन दिया है, प्रीतम सिंह लोधी को सुरक्षा दी जाए, उनको जान को खतरा है। सुरक्षा की मांग की है। तो कोई बात हुई है अभी एसपी साहब से आपकी? एसपी साहब से अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। जन सुनवाई में साहब बैठे थे तो मैं साहब को आवेदन दे चुका हूँ। एसपी साहब अभी बाहर है। ठीक है, हमारे साथ जो वकील मौजूद हैं जो कि प्रीतम सिंह लोधी का पूरा केस देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक पुरानी छावनी में भी एक आवेदन शायद दिया गया है उनके लिए। और क्या पूरा मामला है? पुराने आपका ये आरोप भी था कि कुछ केस लगाए दिए जा रहे हैं, पुराने केसों के बारे में बात की जा रही है जिसमें पूरे बरी हैं, वो क्या है पूरा? प्रीतम जी के सारे मुकदमे में जब 2010 से मैंने देखे उनके, जब 2000 लास्ट टाइम जो हम इलेक्शन लड़ा था तो उसमें हमने सारी जानकारी थाने को भी दी थी और माननीय चुनाव आयोग को भी दी थी। इनके द्वारा क्या किया है, हमने सुरक्षा की मांग की है। जैसे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी द्वारा जो हमारे ऊपर टिप्पणी की गई थी कि उनको मसल देंगे, ये कर देंगे, उनके अनुयायियों द्वारा जो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडल पर जो धमकी दी जा रही है कि सामने आएगा मार देंगे, हमें ऐसी आशंका है। जैसे निपुण शर्मा के समर्थन में आने के बाद वो टेलर की जिस तरीके से गला रेत कर हत्या की गई थी, वो भी एक मौलाना द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था, जिसकी बातों में आके उनके अनुयायियों द्वारा जो हत्या कर दी गई थी। हमको आशंका है कि अब प्रीतम सिंह लोधी जी द्वारा मेरे क्लाइंट के साथ इस तरीके की कोई बर्बरता ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन से ये मांग की गई है। एसपी साहब से मेरी फ़ोन के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार करके आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। दूसरा, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में आज क्या है, जैसे चर्चाओं का विषय चल रहा है कि जन समर्थन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जन समर्थन से कहीं ना कहीं शासन भी परेशान है, प्रशासन को भी बड़ी बौखलाहट है। तो माननीय गृह मंत्री जी से भी ये निवेदन है कि ऐसा कोई मुकदमा लगाने के चक्कर में ना रहें, या ऐसा कुछ ना करे प्रशासन द्वारा कि जिससे शहर में लोगों की भावनाएं आए तो और उपद्रव होने की स्थिति आ जाए। उस संबंध में हमने माननीय एसपी साहब को प्रीतम लोधी जी की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये हमारी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें हम सारे केसों में बरी है। मात्र 2 मुकदमे हमारे खिलाफ चालू हैं। अभी इनने जो क्रिमिनल हिस्ट्री के नाम पे जो इनने कराया कि इनने 4-5 मुकदमे हमारे खिलाफ लगा दिए। एक ही घटना की 4 FIR 5 FIR हमारे खिलाफ दिखा के ये 5 मुकदमे बता रहे हैं। ये घटना जो ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी हुई थी उसके बाद जो FIR हुई है उसकी बात? जी, ये 4-5 मुकदमे जो FIR उसी के बाद जो दर्ज हुई है। घटना जिस जगह रन्नौत जिले की है तो ये सीपरी जिले में जाना चाहिए। सारे के सारे मुकदमे निपुण शर्मा जी के खिलाफ भी सारे देश में FIR हुई थी। तो उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ये सारे के सारे मुकदमे एक ही जगह, ये जिस जगह की घटना है मुकदमे सारे वहीं चलेंगे। ये सारे सीधा आपका कहना है कि मुकदमों को एक जगह किया जाए और उनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा दी जाए। उनको सुरक्षा दी जाए। और दूसरा, वकील के नाते तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन जो मुझे देखने में लगता है कि शायद लोकप्रियता देखते हैं, देखकर हमारी कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन हमारे खिलाफ जाएगा, ऐसी हमको आशंका है। और इनके पास और कुछ बचा नहीं है। जो जन सैलाब हमारे समर्थन में जो आ रहा है उससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की सत्ता सत्ते में आ गई है। हम प्रीतम जी के जो पुत्र हैं उनसे एक बार और बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ब्राह्मणों का कोई विरोध है क्या है? ब्राह्मणों के विषय में आपके विचार में आपसे एक बार लेना चाहूंगा, क्योंकि हालात थोड़े खराब हैं और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो खराब हो रही हैं। आपस में सब लोग दोस्त यार रहते हैं, जो युवा रहते हैं, युवाओं में जाना जुनून रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं से और किस तरह से आपकी भावना है ब्राह्मणों की? मैं युवाओं से यही कहूँगा, मेरे पिताजी ने ऐसी कोई टिप्पणी की नहीं है। मेरे पिताजी ने अगर टिप्पणी की भी है छोटी मोटी, उसके लिए उनने माफी मांग चुके हैं। और मैं भी सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के मैं भी माफी मांग रहा हूं कि मेरे पिताजी को माफ करें अगर उन्होंने कोई गलत टिप्पणी की हो। उन्होंने जो टिप्पणी की है
वो हो सकता है किसी को गलत लगी हो और किसी को सही लगी हो। सब ब्राह्मणों से आपका कोई दोष नहीं है, कुछ चंद लोग हैं उनके खिलाफ आप कुछ चंद लोग हैं जो राजनीति खेल रहे हैं, जो लोग वागों को भड़का रहे हैं। मेरे सभी लोगों से निवेदन है और कोई भी इन लोगों के बहकावे में ना आए। सभी लोग साथ रहेंगे, हम लोग आपके साथ हैं और जिंदगी भर रहेंगे। ब्राह्मण हमारे पूजनीय। साथियों, प्रीतम सिंह लोधी के जो पुत्र हैं वो यहाँ पर एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हैं कि मेरे पिताजी को सुरक्षा दी जाए, उनकी जान को किसी प्रकार का खतरा ना हो, तो एक सुरक्षा गार्ड उनको प्रदान